Hi guys, welcome back to our channel All Over Learning for You. So guys, in previous lecture we have already covered combustion reaction, addition reaction देखा, then oxidation reaction देखा, then last में हमने substitution reaction देखा. So guys, in previous lecture हमने combustion reaction और oxidation reaction में comparison भी देखा कि यहाँ पे क्या क्या difference होता है. See, अब क्या है गाइस, हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है वो इथेनॉल एंड इथेनोइक एसिड. तो यहाँ पे दो इंपोर्टेंट कंपाउंड दिया है गाइस. एक अल्कोहल का दिया गया है. अल्कोहल का क्या दिया है गाइस, ये इथेनॉल है. क्लियर. तो जो हमारा इथेनॉल है गाइस, ये एक अल्कोहल का पार्ट है. एंड जो दूसरा इंपोर्टेंट कंपाउंड है गाइस, वो है हमारा इथेनोइक. तो हमारा जो ये इथेनॉल है वो एक तरह का अल्कोहल है. क्लियर. और जो हमारा इथेनोइक एसिड है ये क्या है गाइस, एक कार्बोक्सिलिक एसिड, जो हमने प्रीवियस लेक्चर में फंक्शनल पार्ट में पढ़ा था. सो गाइस, यही दोनों कंपाउंड का हमें प्रॉपर्टीज, केमिकल रिएक्शन, देन उसके इंपॉर्टेंट यूजेस पढ़ना है. क्लियर. तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लिख के रखा है इथेनॉल, क्योंकि मुझे यही स्टार्ट करना है. तो इसके क्या क्या पार्ट पढ़ना देखो. हमें इसका डिटेल में प्रॉपर्टी देखना है, देन केमिकल रिएक्शन देखने हैं. सो गाइस, हमारे सिलेबस में इसके दो केमिकल रिएक्शन है इथेनॉल के, वो देखना है. एंड द लास्ट वन, इसका इंपॉर्टेंट यूज क्या है, इसका इंपॉर्टेंट कमर्शियली यूज क्या है वो देखना है. क्लियर. सो गाइस, जब बात आती है इथेनॉल की, तो इथेनॉल इट्स अ काइंड ऑफ अल्कोहल. क्लियर. तो अल्कोहल का नाम सुन के बहुत मन में विचित्र विचित्र ख्याल आते हैं गाइस. क्लियर. सो सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके प्रॉपर्टीज की कि इथेनॉल दिखता कैसे है कंपाउंड. क्लियर. तो देखो यहाँ पे जब गाइस हम लोग लैब में जाते हैं ना, हम लोग ये प्रैक्टिकली हम लोग इससे रिएक्शन बहुत बार करा चुके हैं. सी, ये रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में होता है. जैसे वाटर होता है ना गाइस, सेम कलरलेस सॉल्यूशन. तो ये भी क्या होता है गाइस, जो ये इथेनॉल होता है ये कलरलेस होता है गाइस, कलरलेस लिक्विड एट रूम टेम्परेचर. जो हमारा रूम टेम्परेचर है, अभी का जो एटमोस्फेयर का टेम्परेचर है, उस पे क्या रहता है गाइस, लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट रहता है. क्लियर. एंड जब इसको बॉईल करोगे ना, जैसे वाटर को अगर बॉईल करोगे तो 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉईल होने लगता है. सो गाइस, इसको भी बॉईल करोगे ना तो ये 78 डिग्री सेल्सियस पे बॉईल होने लगता है. इट मींस इथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट कितना है गाइस, 78 सेंटीग्रेड. जैसे वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना है गाइस, 100 डिग्री सेंटीग्रेड. सो गाइस, ये बॉईल कितने पे होता है, 78 डिग्री सेल्सियस पे. क्लियर. और ये क्या है, कलरलेस लिक्विड है. याद रखना गाइस, कलरलेस है, कलर्ड नहीं, कलरलेस लिक्विड एट रूम टेम्परेचर एंड हैव डिस्टिंक्टिव प्लेजेंट स्मेल. याद रखना, हर अल्कोहल का थोड़ा अलग अलग स्मेल आता है, बट अल्कोहल उतने बुरे नहीं होते. जब स्मेल करोगे ना तो काफी अच्छे स्मेल आते हैं. तो इसलिए यहाँ पे लिख के, यहाँ पे ये वर्ड नहीं दिया है बुक में गाइस, तो प्लीज याद रखना, दे हो प्लेजेंट स्मेल, इसका इनका अच्छा स्मेल होता है. क्लियर. स्मेल बोलो या ऑर्डर बोलो. क्लियर. ओके. सो ये तो मैंने पॉइंट एक्सप्लेन किया. सो हमारा गाइस नेक्स्ट पॉइंट है, इट इज सॉल्यूबल इन वाटर. जैसे ये ब्रैकेट का पार्ट, जिस लिक्विड गाइस, इट इज सॉल्यूबल इन वाटर. क्लियर. तो अभी हमें पता है गाइस, जो अल्कोहल होता है वो एक लिक्विड होता है, एंड वाटर भी पता है आपको रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होता है. क्लियर. सो जस्ट रिमेम्बर वन थिंग गाइस, ये वर्ड दिया है ना सॉल्यूबल, हम लोग साइंस स्टूडेंट है एंड हमें एक स्पेसिफिक वर्ड चाहिए रहता है. हर पर्टिकुलर टर्म्स के लिए एक स्पेसिफिक वर्ड चाहिए रहता है. तो यहाँ पे गाइस जो सॉल्यूबल वर्ड है ना, यहाँ पे ये स्पेसिफिक नहीं है. अप टू 10th स्टैंडर्ड आप ले सकते हो, सॉल्यूबल बोल सकते हो, बट व्हेनेवर यू गो फॉर हायर स्टडी ये सॉल्यूबल वर्ड गलत हो जाता है. एक पर्टिकुलर के लिए अलग अलग टर्म होता है. अगर कोई लिक्विड दूसरे लिक्विड में डिजोल्व हो रहा है, जैसे आप नींबू ले लो, उसका जो रस निकालते हो ना, तो आप पानी में डिजोल्व करो, वो क्या है, एक लिक्विड फॉर्म में है रस, एंड वाटर हमारा लिक्विड फॉर्म में है, तो एक दूसरे में डिजोल्व हो जा रहे हैं ना कंप्लीटली. तो अगर कोई लिक्विड दूसरे लिक्विड में कंप्लीटली डिजोल्व हो रहा है तो उस टर्म को बोला जाता है मिसिबल. इट मीन्स इथेनॉल इज मिसिबल इन वाटर, मतलब कंप्लीटली डिजोल्व हो जा रहा है. तो ये वर्ड याद रखना गाइस, मिसिबल, व्हेन लिक्विड डिजोल्व्स इन अनदर लिक्विड. तो यहाँ पे जो इथेनॉल है, अल्कोहल है, वो डिजोल्व किस में हो रहा है, वाटर में. तो ये भी एक तरह का लिक्विड है, तो हमने अभी जस्ट पढ़ा कलरलेस लिक्विड है, एंड वाटर भी हमें पता है कि ये भी कलरलेस लिक्विड होता है. क्लियर गाइस. अब हम नेक्स्ट सी पॉइंट पढ़ लेते हैं. सो यहाँ पे दिया क्या है, इट इज अ न्यूट्रल कंपाउंड एंड शो नो कलर चेंज ऑन लिटमस पेपर.
एक कई बार बच्चे लोग ने प्रैक्टिकल में देखा रहेगा गाइस, दो तरह के लिटमस पेपर होते हैं। एक होता है ब्लू लिटमस पेपर, यहाँ पे मैं इस कलर से दिखा दे रहा हूँ। एक ब्लू लिटमस पेपर होता है गाइस, और एक रेड लिटमस पेपर होता है। क्लियर? अगर सपोज हमारा कंपाउंड एसिडिक रहा, अगर हमारा कोई कंपाउंड एसिडिक रहा, सब सिंपल एग्जांपल ले लेता हूँ, जो लेमन जूस होता है ना वो एसिडिक होता है बिकॉज उसमें सिट्रिक एसिड प्रेजेंट रहता है एंड वो एसिडिक नेचर होता है। तो कभी भी गाइस अगर एसिडिक को फाइंड आउट करना है कि हमारा कंपाउंड एसिडिक है तो उसको ब्लू लिटमस पेपर से चेक करते हैं। अगर एसिडिक कंपाउंड को ब्लू लिटमस पेपर से चेक करोगे, मतलब क्या होता है, सपोज मैंने कंपाउंड का सोल्यूशन लिया और एक पेपर है तो उसमें डिप करोगे ना तो ब्लू लिटमस पेपर रेड में कन्वर्ट होगा। अगर ब्लू का रेड में हो गया मतलब कंपाउंड हमारा एसिडिक था। क्लियर? अगर सपोज हमारा कंपाउंड बेसिक है तो उसके लिए हम रेड लिटमस पेपर लेते हैं और वो रेड लिटमस पेपर ब्लू में कन्वर्ट होता है। तो देखो, अगर हमारा लिटमस पेपर रेड से ब्लू में कन्वर्ट हो रहा है मतलब जो गिवन कंपाउंड है ना वो बेसिक है गाइस। क्लियर? अगर ब्लू, अगर याद रखना, बी से याद रखना, ब्लू में कन्वर्ट हो रहा है तो वो हमारा बेसिक कंपाउंड है। क्लियर? तो ये वर्ड याद रखना, ब्लू हो रहा है मतलब बेसिक रहेगा। क्लियर? तो ये तो अपने आप पता चलेगा। रेड हो रहा है मतलब एसिड रहेगा, बी बेसिक से ब्लू। क्लियर? अगर सपोज गाइस वो कंपाउंड कुछ कलर शो नहीं कर रहा है, ब्लू लिटमस पेपर लिया ब्लू ही शो कर रहा है, रेड लिटमस पेपर लिया रेड ही शो कर रहा है, मतलब वो कंपाउंड ना एसिड है ना बेसिक है, वो न्यूट्रल है, मतलब उसका पीएच है ना वो 7 है। जैसे हमारा पीएच कैसे रहता है, कैसे मेजर करते हैं, 0 to 7 और 7 to 14, 0 to 7 एसिडिक और 7 to 14 बेसिक, और ये वाला हमारा न्यूट्रल पॉइंट रहता है, मतलब हमारा जो न्यूट्रल कंपाउंड वो यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है। क्लियर? तो ऐसे जो कंपाउंड होते हैं ना इनका ब्लू पेपर अगर लिटमस पेपर से चेक करोगे, मैं यहाँ पे एलपी मतलब लिटमस पेपर लिया हूँ, तो यहाँ पे जस्ट ब्लू का ब्लू रेड का रेड रहता है, यहाँ पे नो कलर, कुछ भी कलर चेंज नहीं होता, नो कलर चेंज। सो गाइस इथेनॉल भी सेम रिएक्शन दिखाता है। तो इथेनॉल भी जो होता है ना हमारा गाइस, ये न्यूट्रल कंपाउंड है, इसका कुछ कलर चेंज नहीं होता लिटमस पेपर से अगर चेक करोगे तो। क्लियर? देन हम देख लेते हैं डी गाइस। सो गाइस प्लीज रिमेम्बर वन थिंग, जो कॉन्सेंट्रेटेड अल्कोहल होते हैं ना, इथेनॉल की बात हो रही है, कॉन्सेंट्रेटेड इथेनॉल। कॉन्सेंट्रेटेड का मतलब होता है उसमें एक भी वाटर प्रेजेंट नहीं है, प्योर क्या प्रेजेंट है, ओनली इथेनॉल, तो उसको बोला जाता है एब्सोल्यूट अल्कोहल। और एब्सोल्यूट अल्कोहल अगर कोई ड्रिंक करेगा ना गाइस तो वो मर भी सकता है। सो यहाँ पे मैंने लिख के रखा प्योर इथेनॉल, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज व्हाट गाइस, एब्सोल्यूट अल्कोहल can be lethal. Clear? But consumption of small amount of dilute ethanol, dilute का मतलब होता है गाइस उसमें कुछ वाटर मिक्स करके पूरा 100% प्योर नहीं रहेगा वो फिर। तो अगर ये जो एब्सोल्यूट अल्कोहल था ना, ये क्या गाइस था, ये कॉन्सेंट्रेटेड था, ये हमारा कॉन्सेंट्रेटेड था और ये 100% यही था, बट इस डाइल्यूटेड इथेनॉल में कुछ अमाउंट ऑफ वाटर भी प्रेजेंट है, इसलिए इसको डाइल्यूट बोला गया है। क्लियर? कैन अफेक्ट द फिजियोलॉजिकल प्रोसेस। यस गाइस, अगर कॉन्सेंट्रेटेड ले रहे हो तो मर भी सकते हो। अगर सपोज ठीक है पानी मिला के ले रहे हो मतलब डाइल्यूट कर दे रहे हो उसको, मतलब उसका इफेक्ट कम कर रहे हो, फिर भी गाइस वो बॉडी पे कुछ ना कुछ अपना एडवर्स इफेक्ट दिखाएगा। तो सपोज अगर किसी पर्सन ने ले लिया तो क्या क्या हो सकता है, देखो, एक तो कोऑर्डिनेशन लॉस हो जाता है, मतलब ना बॉडी का पूरा लोअर पार्ट क्या कर रहा है, अपर पार्ट का क्या कर रहा है, कुछ पता ही नहीं चलता, कोऑर्डिनेशन पूरा लॉस हो जाता है। आपने कई एग्जांपल रोड साइड पे देखा रहेगा कि कुछ पड़े रहते हैं जिनका कोऑर्डिनेशन लॉस हुआ रहता है। क्लियर गाइस? एंड इट अफेक्ट द एक्टिविटी ऑफ CNS। यस गाइस, अगर हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम को ही अफेक्ट कर रहा है, जो पूरे बॉडी को रेगुलेट करता है, कंट्रोल करता है, उसी पे अफेक्ट कर रहा है ना। क्लियर? तो उसके वजह से कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पूरा लॉस हो जाता है गाइस। क्लियर? एंड सी द नेक्स्ट पॉइंट, एंड इसकी वजह से डिजीनेस भी आता है गाइस। ओके, सो लास्ट वाला पॉइंट मैंने लिख के रखा, देखो प्लीज नोट याद रखना, टू प्रिवेंट। अभी मार्केट में देखोगे ना तो अल्कोहल मिलता है गाइस, जो मार्केट में अल्कोहल मिलता है वो क्या रहता है, वो इथेनॉल रहता है और बहुत ही डाइल्यूटेड रहता है। मतलब कुछ देखोगे ना तो अल्कोहल के बैक साइड लिखा रहेगा 18/18 वॉल्यूम बाय वॉल्यूम,
मतलब क्या रहता है कि 100% वाटर रहेगा ना तो उसमें 10 या 18% या 20% इथेनॉल रहता है, बहुत ही माइन्यूट क्वांटिटी में रहता है, बट वो हेल्थ को अफेक्ट करता है, बट फिर भी पब्लिक लेती है। बिकॉज गाइस इससे गवर्नमेंट को काफी टैक्स मिलता है, लिकर पे, अल्कोहल पे काफी गवर्नमेंट को टैक्स मिलता है, इसीलिए बंद नहीं करती है। क्लियर? गवर्नमेंट को बंद करना चाहिए एक्चुअली, बट इसे बंद नहीं करे बिकॉज गवर्नमेंट को प्रॉफिट इससे ही ज्यादा मिलता है। क्लियर? एंड प्लीज याद रखना, सी कभी कभी आप लोगों ने न्यूज में सुना रहेगा गाइस कि यहाँ पे इतने मतलब दारू पीने से, शराब पीने से, अल्कोहल कंज्यूम करने से इतने लोग मर गए। सो वो टर्म पे ना प्लीज ध्यान देना कि जब लोग मरते हैं ना काफी रेट पे जब शराब पी के, तो वहां पे इथेनॉल रीजन नहीं रहता गाइस, वहां पे इथेनॉल के साथ मिथेनॉल रीजन रहता है। बिकॉज गाइस लोग क्या करते हैं, अपने प्रॉफिट के लिए इथेनॉल में मिथेनॉल बना देते हैं। बिकॉज जो मिथेनॉल होता है ना वो बहुत ही चीप रेट का अल्कोहल है, बट डेडली है, पॉइजनस है बहुत गाइस। तो इस इथेनॉल में इस मिथेनॉल को मिला देते हैं, जैसे हमारा दूध वाला करता है गाइस, दूध में पानी मिला देता है और डाइल्यूट कर देता है उसको, 1.5 लीटर को 2 लीटर बना देता है। तो वहां पे क्या हो रहा है, बहुत ही चीप रेट पे सेम क्वांटिटी वाला मिल जा रहा है ना, और सेम रेट पे बेचेगा उसको। सिमिलरली गाइस अल्कोहल में भी वही होता है, इथेनॉल हाई क्वालिटी का है और मिथेनॉल लो क्वालिटी का और बहुत ही चीपेस्ट है, बट डेडलीस्ट है, पॉइजनस है। तो इसको क्या करते हैं, इसके साथ मिक्स करके और बेचते हैं मार्केट में, तो उसकी वजह से लोग मरते हैं। बिकॉज मिथेनॉल करता क्या है गाइस, जो लीवर प्रेजेंट रहता है ना बॉडी में, उसको सॉलिडिफाई कर देता है। सॉलिडिफाई कर दिया लीवर को, तो लीवर अपना काम ही नहीं करेगा, तो बॉडी ऐसे डेड हो जाएगी हमारी। क्लियर? जैसे एग रहता है ना, एग को अगर हीट करो तो वो सॉलिडिफाई हो जाता है, वैसे हमारे लीवर सेल्स को पूरा सॉलिडिफाई कर देता है गाइस मिथेनॉल। क्लियर? सो गाइस यहाँ कभी कभी क्या होता है, गवर्नमेंट इसको बंद करने के लिए, इथेनॉल को यूजेस को बंद करने के लिए कभी कभी मिथेनॉल मिलाती है एंड उसमें ब्लू कलर का डाई मिला देती है, जिसको स्पिरिट बोला जाता है। क्लियर? तो यहाँ पे लिखा गया है टू प्रिवेंट द मिसयूज ऑफ इथेनॉल, मतलब इथेनॉल मार्केट में बिके ना, इसलिए यहाँ पे क्या करते हैं, इसको पॉइजनस मिथेनॉल से मिक्स कर देते हैं। अगर पॉइजनस हो गया तो लोग पिएंगे नहीं। एंड इसी को पहचानने के लिए गाइस यहाँ पे ब्लू कलर का डाई मिलाते हैं, बिकॉज ब्लू कलर के डाई से होता क्या है, देखो ये भी कलरलेस है, ये भी कलरलेस है, और ये भी क्या है, कलरलेस। दोनों को मिक्स करोगे तो कलरलेस ही मिलेगा। क्लियर? देन इसको पहचानने के लिए सपोज ये बॉटल में इथेनॉल रखा, इसमें मिथेनॉल और इसमें दोनों का मिक्सचर, अभी तीनों कलरलेस हो गया ना गाइस, पहचानेंगे कैसे? तो इसमें क्या करते हैं, हम ब्लू कलर का डाई मिला देते हैं कि ताकि इजीली रिकॉग्नाइज हो जाए कि हाँ इसमें हमारा दोनों का मिक्सचर है। क्लियर? तो इसको ब्लू कलर डाई से मिक्स कर देते हैं सो दैट इट कैन बी इजीली रिकॉग्नाइज्ड। एंड इसी को क्या बोला जाता है गाइस, डीनेचर स्पिरिट। क्लियर गाइस? सो आई होप गाइस इसके प्रॉपर्टी क्लियर हो। देन वी विल सी द केमिकल रिएक्शन ऑफ इथेनॉल एंड द लास्ट वन इज इंपॉर्टेंट यूजेस। क्लियर गाइस? सो इफ यू वांट टेक अ स्क्रीनशॉट गाइस। सो गाइस अब केमिकल प्रॉपर्टी देख लेते हैं हमारा इथेनॉल का। सो जो पहला केमिकल प्रॉपर्टी है वो है रिएक्शन ऑफ इथेनॉल विथ एक्टिव मेटल्स, मतलब हमको इथेनॉल को ना एक्टिव मेटल से रिएक्ट करना है। और जो हमारा सेकंड रिएक्शन है डिहाइड्रेशन रिएक्शन। सो गाइस पहले फर्स्ट वन को एक्सप्लेन अच्छे से कर देता हूँ। सी क्या करना है, एक्टिव मेटल से इथेनॉल को ट्रेड करना है। अब ये एक्टिव मेटल्स क्या होते हैं गाइस, जो अब मेटल्स जैसे हमारे सोडियम, पोटेशियम एंड एल्यूमिनियम, ये क्या रहते हैं गाइस, हाईली रिएक्टिव रहते हैं। ये कि जैसे एटमॉस्फेयर में एज इट इज रख दो ना तो ये ट्रेमेंडस रेट पे किसी चीज से भी रिएक्शन कर लेते हैं। जैसे सोडियम मेटल को वो जैसे बाहर निकाल के रखोगे ना तो आग पकड़ लेता है, फायर कैच कर लेता है, बिकॉज गाइस ये एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से हाईली रिएक्ट हो जाता है। क्लियर? तो इसके लिए करते क्या, आपने सुना रहेगा सोडियम को केरोसिन ऑयल में डुबो के रखते हैं, बिकॉज गाइस केरोसिन ऑयल में जब रखोगे ना तो सोडियम का कांटेक्ट ऑक्सीजन से टूट जाता है। जो बैरियर होता है ना केरोसिन ऑयल क्या करता है, ऑक्सीजन से और सोडियम से जो कांटेक्ट होता है वो तोड़ देता है। इसलिए क्या करते हैं, हम सोडियम मेटल्स को केरोसिन ऑयल में रखते हैं। अगर वही सोडियम एटमॉस्फेयर में रख दे तो गाइस क्या होगा, वो सोडियम फायर कैच कर लेगा, बिकॉज वो खुद हाईली अनस्टेबल रहते हैं, इसलिए उनको बोला जाता है एक्टिव मेटल्स। क्लियर गाइस? अब इन एक्टिव मेटल्स को अब जब रिएक्ट करोगे इथेनॉल से,
सो गाइस प्लीज याद रखना, अल्कोहल में OH ग्रुप प्रेजेंट होता है और एक्टिव मेटल्स इसी OH ग्रुप का हाइड्रोजन रिमूव करते हैं। सो गाइस ये जब लैब में प्रैक्टिस करोगे ना, प्रैक्टिकल से क्या होता है, एक टेस्ट ट्यूब में ना अल्कोहल ले लो और क्या करोगे, जैसे ही सोडियम मेटल्स डालोगे ना तो देखोगे ना यहाँ पे बबल्स निकलेंगे बहुत, और वो बबल्स सीधा इवेपोरेट हो जाएंगे ऊपर। एक्चुअली वो रहता है गाइस हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ पे लिख के रखा है, देखो अगर गाइस अल्कोहल में सोडियम मेटल्स डाला ना तो यहाँ पे ना बबल्स निकलते हैं, यहाँ पे बबल्स निकलेंगे और धीरे धीरे वो वेपोरेट हो जाएंगे ट्रेमेंडस रेट पे। तो गाइस जो निकल रहे ना वो एक्चुअली रहता है गाइस हाइड्रोजन गैस। और ये हाइड्रोजन गैस, ये जो H है ना हाइड्रोजन, वो OH वाला H प्रेजेंट रहता है, OH वाला H जाता है। अब ये OH वाला H क्या होता है, कंफ्यूजन होगा तो देख लेते हैं गाइस। अब क्या लिख के रखा गाइस, रिएक्शन विथ एक्टिव मेटल्स। एक्टिव मेटल कौन कौन से गाइस, सोडियम, पोटेशियम एंड एल्यूमिनियम। बट हमारे सिलेबस में रिएक्शन क्या दिया गाइस, ओनली सोडियम से। तो आपको जस्ट सोडियम से ही पढ़ना, पोटेशियम नहीं, एल्यूमिनियम भी नहीं पढ़ना है। बट वो आपके नॉलेज के लिए मैंने लिख के रखा है कि आपको याद रखना, प्लीज याद रखना कि पोटेशियम एंड एल्यूमिनियम ऑल्सो एक्टिव मेटल्स से। नाउ देन क्या है, देखो अल्कोहल से, यहाँ पे देखो, यहाँ से मैंने इसका स्टेटमेंट लिखा है कि व्हेन अल्कोहल्स व्हेन ट्रीटेड विथ एक्टिव मेटल्स। अब पता है कौन कौन से एक्टिव मेटल्स, दे गिव्स मेटल अल्कोक्साइड। जो प्रोडक्ट हमें मिलेगा ना राइट साइड में, वो क्या होता है गाइस, मेटल अल्कोक्साइड विद द इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। क्लियर। और हमें पता है हाइड्रोजन गैस काफी अच्छा जलता है, दैट्स वाई इसको क्या बोला जाता है, कंबस्टिबल गैस। क्लियर। सो गाइस इसका रिएक्शन देख लेते हैं और क्या मिलता है वो भी याद रखना, मेटल अल्कोक्साइड। क्लियर। तो देखो अब क्या होगा, प्लीज ध्यान देना। सी ये वाला ऊपर वाला रिएक्शन जस्ट छोड़ दो, ये वाला देखो। यहाँ पे गाइस ये क्या, इथेनॉल है ना, CH3CH2OH, CH3CH2OH। अब क्या होगा, जैसे ही CH3CH2OH को ट्रीट करोगे सोडियम मेटल से, तो ये क्या करेगा, हाइड्रोजन को हटाएगा। बट हमें मिलके यहाँ से कौन सा गैस रिलीज हो रहा है गाइस, यहाँ से H2 गैस रिलीज हो रहा है, H2 ये गैस रिलीज हो रहा है। तो यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है। क्लियर। बट यहाँ पे OH के पास कितने हाइड्रोजन है, 1। मतलब हमें 2 OH चाहिए 2 हाइड्रोजन के लिए। तो हमें एक और मॉलिक्यूल्स लेना पड़ेगा, ये पहला मॉलिक्यूल, ये दूसरा मॉलिक्यूल। तो इस OH का भी क्या होगा गाइस, इस OH का भी H जाएगा। क्लियर। तो यहाँ पे देखो ये H, तो निकल क्या आ रहा है, H2 गैस बाहर आ गया। अब यहाँ पे बचेगा क्या, यहाँ पे देखोगे ना CH3CH2O, ये 2 टाइम्स बचेगा। क्लियर, ये 2 टाइम्स बचेगा। अब ये जो 2 हाइड्रोजन निकला है, इसी की जगह पे सोडियम आ जाएगा, बिकॉज सोडियम यहीं पे जाकर रिएक्ट करता है। क्लियर। तो यहाँ पे क्या करोगे, Na लिख दोगे। क्लियर। और यहाँ से H2 गैस निकला है। क्लियर। अब यहाँ पे देखो 2 टाइम्स CH3CH2O और Na भी 2 टाइम्स हो गया ना गाइस, 1 2। क्लियर। सो यही रिएक्शन जस्ट ऊपर लिखा है, इथेनॉल 2 टाइम्स। अब 2 टाइम्स कैसे है, बिकॉज हमें 2 हाइड्रोजन चाहिए था, इसीलिए हम लोग ने, ये कितने हैं, 1 है ना, तो 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 हाइड्रोजन हो गए तो यही निकल गए। क्लियर। और बाकी ये वाला पार्ट बचा था, और कितने सोडियम है, 2। तो देखो यहाँ पे जस्ट 1 है, तो यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2 CH3CH2O Na बच गया। क्लियर। तो ये हमारा प्रोडक्ट है। अब इसका नाम है गाइस, इसका पर्टिकुलर नेम होता है, इसका नेम इससे कंपेयर करो, मेटल अल्क ऑक्साइड। मेटल कौन सा आपने लिया है, सोडियम, तो मेटल की यहाँ पे देखो मेटल लिख दिया, मेटल अल्क ऑक्साइड। सी। अब मुझे बताओ, अल्क का मतलब होता है अल्केन। तो यहाँ पे कितने कार्बन वाला अल्केन है, 2 कार्बन वाला। और 2 कार्बन वाले को बोलते क्या हो, इथ। जैसे बोलते हैं ना, मिथ इथ प्रोप ब्यूट। तो गाइस ये क्या है, इथ 2 कार्बन वाला चेन है ना, 2 कार्बन वाला। तो यहाँ पे लिखोगे इथ, अल को क्या लिखा, इथ। और गाइस यहाँ पे जो सोडियम मेटल है ना, वो कहाँ पे अटैच है, ऑक्सीजन को। व्हाट, ऑक्सीजन को, इसीलिए बोला जाता ऑक्साइड। क्लियर। तो देखो, और ऑक्साइड का एज इट इज, मतलब मेटल कौन सा लिया था मैंने, सोडियम। क्लियर। तो यहाँ पे मैंने सोडियम लिया है, इथ मतलब 2 कार्बन वाला है, और ये मेटल ऑक्सीजन को अटैच है। क्लियर। तो इसीलिए नाम पड़ेगा इसका
मेटल अल्कोक्साइड, सोडियम, मेटल कौन सा लिया था, सोडियम, अल्क मतलब इथ लिया था, ऑक्साइड एज इट इज, ऑक्सीजन सब में प्रेजेंट रहेगा, तो सोडियम इथॉक्साइड। क्लियर। सो गाइस सिमिलरली आपके टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 128 पे गाइस एक क्वेश्चन दिया है कि जब यहाँ पे मिथेनॉल की जगह प्रोपेनॉल लिया है, सो जब गाइस प्रोपाइल अल्कोहल को, चाहे आईयूपैक नोमेनक्लेचर इसका नाम क्या आएगा गाइस, प्रोपेनवनॉल या प्रोपेनॉल, और कॉमन नेम क्या है गाइस, एन प्रोपाइल अल्कोहल। सो गाइस इसको जब ट्रीट करोगे सोडियम से तो क्या देगा, प्रोडक्ट क्या आएगा उसका नाम लिखना है। सो अगेन गाइस जब भी ट्रीट करोगे सोडियम से तो ये करता क्या है, OH का H रिमूव करता है, OH का H, और कितना H, 2H रिमूव करता है, बिकॉज चाहिए क्या हमें, क्योंकि ये हाइड्रोजन गैस रिमूव करता है। क्लियर। तो 2H चाहिए ना, तो 2H के लिए हमें ये 2 टाइम्स लेना पड़ेगा। क्लियर। और बचेगा क्या, वो देखो यहाँ से OH निकाल, यहाँ से H निकाल दो तो क्या बच रहा है, देखो 2 टाइम्स CH3 CH2, सॉरी गाइस इसको मैं नीचे लिख देता हूँ, स्पेस यहाँ पे नहीं बचेगा आई थिंक, चलो देखते हैं एडजस्ट करके हो जाएगा, CH3 CH2 CH2O ये बचेगा। क्लियर। और कितने टाइम्स गाइस, 2 टाइम्स। क्लियर। अब यहाँ पे ये स्पेस खाली हो गया ना, 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 टाइम्स 2 हाइड्रोजन गया, तो ये 2 लेके यहाँ पे लिख देंगे Na कितने टाइम्स, 2 टाइम्स है। क्लियर। अब इसका नाम देखो क्या आएगा गाइस, इसका नाम देखो, मेटल कौन सा लिया है, सोडियम ना, तो चलो लिख दिया सोडियम, सोडियम। अब गाइस यहाँ पे अल्क क्या लिया है, अल्क मतलब अल्केन, कितना कार्बन है, 1 2 3 कार्बन को क्या बोलते हैं, प्रोपेन ना, प्रोप प्रोप, तो यहाँ पे आएगा यस प्रोप प्रोप। क्लियर। अब ऑक्साइड है प्रोपे, यहाँ पे प्रोपेन लिख दोगे ना, प्रोपेन ऑक्साइड, तो यहाँ पे सोडियम प्रोपॉक्साइड बन गया, तो यहाँ पे प्रोप आ गया। और गाइस अब यहाँ पे जो ऑक्साइड टर्म है एज इट इज लिख दो। क्लियर। तो ये आपका प्रोडक्ट हो गया। क्लियर गाइस, आई होप ये क्लियर हो। जस्ट करना क्या है, OH का H रिमूव करना है, वहां पे सोडियम लाना है। क्लियर। और वहां पे 2 H चाहिए हमें, तो 2 OH लोगे। क्लियर। इसीलिए यहाँ पे 2 टाइम्स लिखा गया है, बिकॉज हमें हाइड्रोजन गैस निकलता है, तो वो 2H कहां से, ये जो H2 निकला है वो OH का H आ रहा है। क्लियर गाइस। सो आई होप गाइस ये क्लियर हो। सो इफ यू वांट टेक अ स्क्रीनशॉट गाइस, देन हम क्या करते हैं, जो हमारा नेक्स्ट रिएक्शन है डिहाइड्रेशन रिएक्शन, उसको देखते हैं। क्लियर गाइस। सो गाइस जो हमारा नेक्स्ट रिएक्शन है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल और डिहाइड्रेशन रिएक्शन। सो गाइस अभी जस्ट हमने कंप्लीट किया कि इथेनॉल का रिएक्शन हमने एक्टिव मेटल से देखा। क्लियर। अब नाम से ही पता चल रहा है, ये रिएक्शन का नाम से ही पता चल रहा है गाइस, डिहाइड्रेशन रिएक्शन। डी का मतलब होता है रिमूवल और हाइड्रेशन का मतलब होता है वाटर। जैसे हमारा बॉडी होता है ना गाइस, हाइड्रेट होता है बॉडी या डिहाइड्रेट होता है। अभी चले जाओ जहाँ पे रेगिस्तान होता है ना, मीन्स डेजर्ट एरिया, तो वहां पे प्यास ज्यादा लगती है, बिकॉज यहाँ स्वेटिंग ज्यादा होती है, अपने बॉडी से वाटर निकल जाता है बाहर। क्लियर। तो हमारा बॉडी डिहाइड्रेट हो जाता है। सो अगर किसी सिस्टम में से वाटर निकल रहा है तो वहां पे वर्ड आता है डिहाइड्रेशन। क्लियर गाइस। डिहाइड्रेशन का मतलब होता है वाटर रिमूव हो रहा है। क्लियर। तो देखो डिहाइड्रेशन रिएक्शन मतलब वाटर निकलने वाला है सिस्टम से। रिमूवल, डी का डी मीन्स व्हाट गाइस, रिमूवल। हाइड्रेशन मीन्स वाटर से लेना देना है। क्लियर। सो गाइस ये जो वाटर निकालने का काम करता है ना अल्कोहल से, ये काम करता है हमारा सल्फ्यूरिक एसिड। क्लियर। इसलिए सल्फ्यूरिक एसिड को बोला जाता है गाइस डिहाइड्रेटिंग एजेंट, बिकॉज वाटर निकालने का काम यही है गाइस अल्कोहल से। क्लियर। देखो अब यहाँ पे क्या दिया है स्टेटमेंट, व्हेन अल्कोहल्स आर ट्रीटेड विद द कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। अब हमें पता है गाइस ये है क्या, ये है डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट है गाइस। और काम क्या करता है, ये वाटर निकालने का, किससे, अल्कोहल से। So guys, when alcohols are treated with the concentrated sulfuric acid, it gives unsaturated compound. Unsaturated compound में क्या होते हैं guys, अल्किन और अल्काइन, बट यहाँ पे मिल क्या रहा है, हमें अल्किन मिल रहा है, मतलब डबल बॉन्ड वाला कंपाउंड मिल रहा है अलॉन्ग विद वाटर मॉलिक्यूल। सो गाइस अल्किन भी मिल रहा है, वाटर मॉलिक्यूल। वाटर मॉलिक्यूल कौन निकाल के दे रहा है, सल्फ्यूरिक एसिड। कहाँ से, अल्कोहल से। सो गाइस यहाँ पे नोट मैंने लिख कर रखा है, बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, सो प्लीज याद रखना, अच्छे से पढ़ना।
हियर कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एक्ट एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट। मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया इसको, क्लियर, कि ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट मतलब वाटर निकालने का काम एक्चुअली ये कर रहा है इथेनॉल से। और वाटर कैसे निकल रहा है वो भी देख लेते हैं गाइस। हमें वाटर बनाने के लिए जब भी पानी वाटर का फॉर्मूला क्या होता है गाइस, H2O। इसमें कौन कौन से ग्रुप प्रेजेंट रहते हैं, एक होता है H+ और एक होता है OH- का, और ये आपस में लिंक रहते हैं, क्लियर गाइस। अब वाटर बनने के लिए H+ भी चाहिए और OH भी चाहिए, और हमें पता है कि OH कहाँ पे प्रेजेंट है, अल्कोहल में, क्लियर। देखो अब क्या होता है, यहाँ पे नोट देखना सेकंड वाला, ड्यूरिंग द रिमूवल ऑफ वाटर HOH मतलब H2O, OH रिमूव्स फ्रॉम अल्फा कार्बन। अब ये अल्फा कार्बन क्या है गाइस, अल्फा कार्बन किसको बोलते हैं, देखो अगर ये मेरा अल्कोहल है, ये मेरा इथेनॉल है, तो ये OH ग्रुप किस कार्बन को अटैच है गाइस, इस कार्बन को ना, इस कार्बन को। तो गाइस OH ग्रुप जिस कार्बन को डायरेक्टली अटैच है, ये OH ग्रुप जिस कार्बन को डायरेक्टली अटैच है, उस कार्बन को बोला जाता है अल्फा कार्बन, क्लियर। तो हमारा OH ग्रुप कहां से जा रहा है, अल्फा कार्बन से, एंड तो OH तो चलो मिल गया, अब H कहां से जाएगा, H फ्रॉम बीटा कार्बन। अब बीटा कार्बन क्या होता है गाइस, अल्फा कार्बन के बगल वाले को बोला जाता है बीटा कार्बन, क्लियर। तो देखो अल्फा कार्बन मतलब OH जिस कार्बन को अटैच है वो अल्फा, तो उसके बगल वाला क्या होगा, बीटा, क्लियर। और यहां से क्या जाएगा, हाइड्रोजन, तो यहां से H+ जा रहा है और यहां से OH जा रहा है, तो क्या निकल रहा है गाइस, तो यहां से तो वाटर रिमूव हो रहा है। सो गाइस यहां से क्या रिमूव हो रहा है, वाटर, और बच क्या रहा है, देखो जरा क्या बच रहा है वो देखो, यहाँ पे CH गाइस, ये दोनों H लिख दिया मैंने, ये वाला और ये वाला। अब इसके बगल में कार्बन बॉन्ड है, यहाँ पे भी H बच रहा है और यहाँ पे भी H, देखो ये वाला और ये वाला, बाकी ये दोनों तो चले गए ना। अब क्या करते हैं, देखो कितना बॉन्ड कम पड़ रहा है इसको, देखो 1 2 3, यहाँ पे भी 1 2 3, तो इन लोग क्या करते हैं आपस में एक बॉन्ड बना लेते हैं। और ये क्या दिख रहा है, ये एक तरह का अल्कीन है गाइस, ये एक तरह का अल्कीन है। तो ऊपर वाला भी रिएक्शन वही है गाइस, देखो यहाँ पे इथेनॉल लिया है, अब यहाँ से अल्फा पोजीशन, यहाँ से बीटा पोजीशन, अल्फा से OH गया है और बीटा से हाइड्रोजन गया है, क्लियर। और ये क्या, यही मदद कर रहा है गाइस, यही एक्चुअल हेल्प कर रहा है वाटर निकालने में, और प्रोडक्ट क्या फॉर्म हो रहा है गाइस, इथीन, क्लियर। सो गाइस यही होता है डिहाइड्रेशन रिएक्शन, मतलब हमारे मॉलिक्यूल्स में से पानी निकाल दो तो क्या बच रहा है, इथेन। सो गाइस पेज नंबर 128 पे एक क्वेश्चन दिया गया है गाइस, यही वाला देखो कैसा दिया, वो रिएक्शन देख लेते हैं। देखो वहां पे क्वेश्चन ये दिया गया है गाइस, देखो पेज नंबर 128 पे क्या दिया है गाइस, ये वाला CH3 CH2 CH2 और CH2OH। अब ये है क्या गाइस, देखो जरा 1 2 3 4 मतलब ब्यूटेनॉल है, व्हाट गाइस, ब्यूटेनॉल। अब इसको ट्रीट करा दो किससे गाइस, डिहाइड्रेटिंग एजेंट मतलब कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 से। और गाइस सॉरी मैं भूल गया था, यहाँ पे हीट करना पड़ता है, हमें वार्म करना पड़ता है, क्लियर। तो गाइस अब बताओ मुझे क्या बनेगा, यस बता दो। देखो ये वाला OH कहाँ पे प्रेजेंट है, इस कार्बन पे, इस कार्बन को क्या बोलते हो, अल्फा, इसके बगल वाला क्या होगा, बीटा, क्लियर। तो यहाँ से क्या जाएगा, यहाँ से OH जा रहा है, इसके बीटा से क्या जाएगा, इसके बीटा से हाइड्रोजन जाएगा, क्लियर, और यहाँ से OH, तो क्या जा रहा है, वाटर, तो यहाँ से तो वाटर जा रहा है, वहां से वाटर जा रहा है, क्या बच रहा है वो देखो जरा, क्या बच रहा है, CH3 CH2 एज इट इज है, यस एज इट इज है, CH3 CH2। अब यहाँ पे क्या बच रहा है, CH, तो यहाँ पे CH बन रहा है, यहाँ पे CH, और यहाँ पे क्या बच रहा है, CH2, तो यहाँ पे बच रहा है CH, ऐसे देखो। अब यहाँ पे बॉन्ड कम पड़ रहा है ना, 1 2 3, एक बॉन्ड कम पड़ रहा है क्योंकि कार्बन को 4 बॉन्ड चाहिए रहता है, यहाँ पे भी देखो 1 2 3, तो क्या करते हैं इन लोग आपस में अपना बॉन्ड बना लेते हैं। तो ये हाइड्रोजन में अंदर शो कर दे रहा हूँ, यहाँ ऐसे CH2, तो देखो ये बॉन्ड बना है। अब इसका नाम क्या आएगा, डबल बॉन्ड यहाँ से है ना, नोमेनक्लेचर मैंने ऑलरेडी सिखाया है, तो ये आएगा ब्यूट 1 इन, ये कंपाउंड बनेगा हमारा, क्लियर गाइस।
देखो अल्फा से क्या आ गया OH, बीटा से हाइड्रोजन। तो देखो यहाँ से OH चला गया है, बाकी CH2 एज इट इज है, बीटा से एक हाइड्रोजन गया है और CH आ गया है। क्लियर। सो गाइस प्लीज याद रखना डिहाइड्रेशन रिएक्शन में। अब हम लास्ट इसके इंपॉर्टेंट यूजेस देख लेते हैं। सो इफ यू वांट टेक अ स्क्रीनशॉट गाइस। सो गाइस अब यूजेस देख लेते हैं इथेनॉल के, कि मींस इथेनॉल कहाँ पे यूज किया जाता है गाइस। सो हमारा जो फर्स्ट यूज है मैंने जो लिख के रखा है, जो हमारे सिलेबस में दिया गया एक्चुअल, एंड यहाँ पे कुछ ये जो लास्ट के पॉइंट मैंने खुद से ऐड किए हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है और आपके लिए जानना भी जरूरी है गाइस। सी अब पहला इंपॉर्टेंट यूज क्या है, इन द प्रिपरेशन ऑफ टिंचर आयोडीन विच इज एंटीसेप्टिक इन नेचर। अब ये टिंचर आयोडीन क्या होता है और एंटीसेप्टिक का मतलब क्या होता है। देखो टिंचर आयोडीन का मतलब क्या होता है, सी हम 2-3% आयोडीन का सोल्यूशन लेते हैं, 2-3% क्या लेते हैं गाइस, आयोडीन का सोल्यूशन लेते हैं एंड उसमें ना इथेनॉल मिलाते हैं और वाटर मिलाते हैं, और जो मिक्सचर बनता है ना गाइस उसको बोला जाता है टिंचर आयोडीन। क्लियर। जैसे आप लोग कुछ डिश बनाते हो ना तो उसमें क्या क्या मटेरियल ऐड करते हो एंड फाइनली हमारा डिश बनता है। सिमिलरली गाइस टिंचर आयोडीन इज अ मिक्सचर ऑफ 2-3% ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन, इथेनॉल एंड वाटर। क्लियर। सो ये तीनों को मिलाओगे तो हमारा क्या बनेगा गाइस, टिंचर आयोडीन। एंड इस आयोडीन, ये जो आयोडीन का प्रॉपर्टी होता है ना वो एंटीसेप्टिक होता है। जैसे आप लोगों ने एड में सुना रहेगा डेटॉल का एड आता है एंड सेवलॉन का ऐड होता है, कुछ कट जाता है ना, वुंड्स रहता है ना, तो उस पे हम लोग लगाते हैं। तो ये क्या करते हैं, एंटीसेप्टिक वाले कंपाउंड जो वुंड्स रहते हैं ना, ऊपर जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या बैक्टीरिया रहते हैं ना उसको किल करते हैं गाइस। बट हमारे जो टिश्यू रहते हैं ना, हेल्दी टिश्यू को कुछ अफेक्ट नहीं करते हैं, बट दे किल्स द माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच कॉजेस डिसीज। क्लियर। तो ये करते क्या है गाइस, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करते हैं। क्लियर। सो ये फर्स्ट यूजेस आई होप समझा हो। नाउ सी द सेकंड। ओके सो गाइस हमारा जो सेकंड दिया है गाइस, यस यूज्ड एज अ सॉल्वेंट फॉर मेनी केमिकल रिएक्शन। यस गाइस कभी कभी क्या होता है ना, कोई कंपाउंड किसी चीज में डिजोल्व नहीं होता। सपोज ये कुछ एक्स कंपाउंड है, इसमें डिजोल्व नहीं होता, तो बट ये हमारा इथेनॉल है। सपोज हमारा ये वाला दूसरा लिक्विड है और ये हमारा कुछ कंपाउंड है, इसमें हमने ज्यादा डिजोल्व नहीं हो रहा है, बट हमें सोल्यूशन फॉर्म ही चाहिए, सोल्यूशन फॉर्म ही चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, देखूंगा कि ये वाला कंपाउंड अल्कोहल में डिजोल्व हो रहा है क्या। अगर डिजोल्व हो रहा है तो यस, तो मैं इसी कंपाउंड को लूंगा और ये पार्ट इसके लिए सॉल्वेंट होगा। जैसे शक्कर रहता है ना गाइस, शुगर को वाटर में डाल दो तो जो वाटर है ना वो शुगर के लिए सॉल्वेंट का काम कर रहा है, मतलब उसको डिजोल्व कर ले रहा है खुद में। तो कुछ कंपाउंड रहते हैं कि जो कंपाउंड सपोज आई थिंक सपोज यस, यहाँ पे मैंने अल्कोहल लिया और यहाँ पे कुछ मैं एक सॉल्यूशन ले रहा हूँ, और यहाँ पे सपोज मैं ये पार्ट ले रहा हूँ, यहाँ पे ये पार्ट ले रहा हूँ। कुछ ये क्या हो रहा है, इसमें तो डिजोल्व नहीं हो रहा बट अल्कोहल में डिजोल्व हो रहा है। तो ये अल्कोहल मेरा इसके लिए सॉल्वेंट होगा, इसके लिए सॉल्वेंट होगा गाइस। क्लियर। सो यही बोल रहा है यूज्ड एज अ सॉल्वेंट फॉर मेनी केमिकल रिएक्शन। क्लियर। बिकॉज ये वाला कंपाउंड इसमें सॉल्युबल हो जा रहा है, तो ये हमारा सॉल्वेंट होगा इसके लिए। क्लियर। अल्कोहल। अब हमारा नेक्स्ट जो थर्ड पॉइंट है वो क्या बोला है कि मोटर फ्यूल्स में भी यूज होता है। यस गाइस ये बहुत ही इकोनॉमिकली यूज होता है हमारे इंडिया में। करते क्या है गाइस, पेट्रोल यहाँ पे इसकी एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए यहाँ पे पूरा 100% पेट्रोल गाड़ी में यूज नहीं होता। जो पेट्रोल यूज करते हैं ना उसमें 20% ऑफ इथेनॉल रहता है, अल्कोहल। और ये क्या करते हैं, पेट्रोल की एफिशिएंसी को बढ़ा देते हैं, इसी को बोला जाता है फ्यूल एफिशिएंसी। और ये दोनों के मिक्सचर का जो पार्ट बनता है ना उसको बोला जाता है गैसोहॉल। क्लियर। ना पेट्रोल है पूरा ना इथेनॉल है, और इसको क्या बोला जाता है गाइस, गैसोहॉल। क्लियर। अब नेक्स्ट फोर्थ है हमारा गाइस कफ सिरप में। यस गाइस हम जो अल्कोहल होते हैं ना वो बहुत ही डाइल्यूट और माइन्यूट क्वांटिटी में जब यूज करेंगे ना तो वो क्या करते हैं, कफ में रिलीफ कराते हैं। क्लियर। तो इसीलिए कफ सिरप में भी इनका काफी यूज होता है। नेक्स्ट है गाइस मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ अल्कोहलिक बीवरेजेस। आप लोगों ने देखा रहेगा गाइस कई सारे बीवरेजेस के ऐड आते हैं, लाइक किंगफिशर ऐड आता है जो विजय माल्या की कंपनी है, और अलग अलग ब्रांड सुने रहेंगे गाइस अल्कोहल के।
क्लियर, जो मार्केट में अवेलेबल है उसमें बेसिकली क्या रहता है, हमारा अल्कोहल के पार्ट रहते हैं ना गाइस, इथेनॉल रहते हैं प्रेजेंट। क्लियर। नेक्स्ट अब हमारा 6th वाला पार्ट देख लेते हैं गाइस, परफ्यूम्स में। यस, परफ्यूम्स में भी काफी हद तक अल्कोहल यूज किया जाता है गाइस। अल्कोहल अगर किसी भी परफ्यूम कोई भी यूज करते रहोगे ना गाइस, जरा पीछे वहां पे जो इंग्रेडिएंट्स रहते हैं ना देख लेना, वहां पे अल्कोहल यूज होता है, कभी इथेनॉल या प्रोपेनॉल यूज होता है गाइस। क्लियर। सो गाइस ये है इसके यूजेस इथेनॉल के। सो इफ यू वांट टेक अ स्क्रीनशॉट, देन इसके बाद गाइस मैं इथेनॉइक एसिड स्टार्ट करने जाता हूँ। क्लियर गाइस।